नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्किड चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक आयुर्वेद की अद्भुत औषधि के बारे में, जिसका नाम मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ये एक्चुअली अनंत मूल यानी कि सारीवा से बनने वाली औषधि है, जो कान से संबंधित रोगों में बहुत बढ़िया औषधि मानी जाती है। जी हाँ, अगर आपको कम सुनने की शिकायत है, सुनाई कम देता है, या कानों में या कान में किसी एक कान में या दोनों कानों में सन सन, झन झन या फिर सीटी जैसी एक कंटिन्यूस आवाज़ आती है, जिसे कर्णनाद कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, जिसे टिनिटस नॉर्मली डायग्नोस करने मॉडर्न मेडिकल साइंस में टिनिटस से जाना जाता है। ऐसे रोग के अंदर इसके अलावा कान में अगर जो कान बहने की जो शिकायत होती है, उसके अंदर बहुत बढ़िया औषधि के बारे में, जी हाँ, हम बात करेंगे सारीवादी वटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कंटेंट्स, इसके बेनिफिट्स, इसकी डोजेज, किसके साथ लेना है, कैसे लेना है के बारे में, पथ्य और अपथ्य के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य का बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, क्या लेना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए के बारे में। लास्ट में बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में। इसके कंटेंट्स में सबसे पहला कंटेंट है सारीवा, यानी कि अनंत मूल, इसीलिए शायद इसे सारीवादी कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर होता है मुलेठी, कूट, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, नागकेसर, प्रियंगू, कमल के फूल, गिलोय, लौंग, हरड़, आंवला, बहेड़ा, त्रिफला के तीनों कंटेंट, अभ्रक भस्म, लोह भस्म और कुछ चीज़ों की इसमें भावना भी दी जाती है। इसको जो बनाने की विधि है वो हमने अपने आर्टिकल में मेंशन की है। एक सारीवादी का अलग से आर्टिकल है जिसमें कैसे लेना है, पथ्य अपथ्य सारी चीज़ों की जानकारी भी हमने उसके अंदर दी है। आप चाहें तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेनिफिट्स में सबसे पहला फ़ायदा, जिन लोगों को टिनिटस की शिकायत होती है, यानी कि कर्णनाद की शिकायत होती है, जब एक कान, दोनों कानों के अंदर या फिर एक सेंटर में आपको लगता है कि दिमाग में कुछ झन 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 सीटी सी आवाज़ आती है, छन 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 सी आवाज़ आती है। अलग अलग लोगों में अलग अलग आवाज़ें आती हैं, जिनको आप एक बिल्कुल एकांत जगह पे भी बिठा देंगे तो भी वो उस आवाज़ से परेशान रहेंगे, वो आवाज़ उनको सुनाई देती रहेगी। इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ कारणों में ये पाया जाता है कि जिन लोगों को कफ की शिकायत भी होती है, नज़ला, या फिर किसी कारण से कान की जो नस होती है वो ब्लॉकेज होती है, या फिर कुछ अलग सी आवाज़ आती रहती है, लाइक सांस की आवाज़, और अगर कफ ऊपर के साइड भर गया है, या फिर जिन लोगों में पेट फूलना या गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, उनमें भी ये होता है। तो हाँ, ऐसे सिचुएशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक दो चीज़ों का और प्रयोग बहुत बढ़िया रहेगा, वो है बिलवादी तेल या बिलवादी तेल। अगर मिल जाता है तो बिलवादी तेल जो होता है वो बहुत बढ़िया तेल है कान के रोगों में। आप एक्चुअली थोड़ा सा टिल्ट करके आप बिस्तर पे सोइए और दो दो तीन तीन बूंद उसकी डालें, और इसके साथ आप सारीवादी और चंद्रप्रभावटी का सेवन करें। सारीवादी और चंद्रप्रभावटी के सेवन से बहुत गजब के रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा आप अगर कम सुनाई देता है, जिन लोगों में कान में कम सुनाई देने की तकलीफ है या कान में मवाद आता है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप कुछ योग कर सकते हैं, जैसे कर्ण पीड़ासन भी है जो आपको मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ वो, और एक आप ये भी कर सकते हैं, नाक को बंद करके, मुंह को भी बंद करके और सांस छोड़ने की कोशिश करें। इससे कान की झिल्लियों पे प्रेशर आएगा और वो बाहर की साइड आएंगी। तो एक तो ये, और एक सांस अंदर खींचने की कोशिश करें ताकि वापस उन झिल्लियों पे संकुचन आएगा, तो आपको एक अलग से फील होगा। आपको शायद हो सकता है आवाज़ जो आप अभी सुन पा रहे हैं, और ये करने के बाद आपको आवाज़ में भी थोड़ा सा चेंजेस लग सकते हैं, लाइक, और वापस खींचते टाइम, तो ये जो कान का संकुचन और ये है, ये उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो थे इसके डोजेज और कुछ करने योग्य चीज़ें। जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनमें होता है ज़्यादा शोर से दूर रहें, ज़्यादा जहाँ पे डीजे या फिर बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं उन एरिया से दूर रहें। ऐसी व्यापार या ऐसी जगहों से बचें जहाँ पे वॉइस बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, वॉइस पॉल्यूशन बहुत हो। ईयरफोन्स लगाने से बचें।
तनाव यानी कि जो स्ट्रेस होता है उससे आप बचने की कोशिश करें, एक अच्छी नींद लें, अनिद्रा से बचें, नमक ज़्यादा मात्रा में, नमक और ज़्यादा मात्रा में मीठे का सेवन थोड़ा अवॉइड करें, और किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे अल्कोहलिज्म हो, चाहे कोई और नशा हो, आप उसका सेवन ना करें। जो आपको करने लायक चीज़ें हैं उनमें है 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, एक शांति से मेडिटेशन करें, व्यस्त रहें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, रिच फाइबरस फूड लें और फलों का इंटेक ज़्यादा करें। ये तो थी कुछ करने और नहीं करने वाली बातें। अब बात करेंगे इसकी प्राइजेज़ के बारे में और अवेलेबिलिटी के बारे में। प्राइजेज़ इसके अराउंड 70 से 200 तक आपको एक अच्छी फार्मेसीज़ की मिल जाती हैं। इसमें एक विकल्प मैं आपके लिए ला पाया हूँ, ये दिव्य फार्मेसी की सारीवादी वटी है। इसके अलावा ये बैद्यनाथ, ऊंझा, साधना, ऐसी बहुत सारी और भी फार्मेसीज़ के अंदर अवेलेबल होती है। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का सारीवादी परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप बिलवादी और चंद्रप्रभा का प्रयोग भी करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये जो सारीवादी है ये कान के रोगों के लिए तो होती है, लेकिन कुछ और रोगों में भी ये सहायक औषधि मानी जाती है, जैसे कि प्रमेह रोगों में, श्वास रोगों में, हृदय के रोग, हृदय संबंधी विकारों में, अर्श संबंधी रोगों में और मधुमेह के अंदर इसके कुछ और अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी और सारीवादी वटी दोनों आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि और उसके बहुत सारे अच्छे फ़ायदों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।